अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले मार्का हक में हमने एक किस्त दिखाई है। हम तब भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। मार्का हक में तजलील से भरपूर शिकस्त भारतीयों को ज़मीन, फ़ज़ा, पानी, साइबर स्पेस समेत हर जगह याद रहेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि किसी को शक है तो वो याद रखे, एक किस्त दिखा चुके, दूसरी किस्त के लिए कोई हमें छेड़ कर देख ले। मार्का हक में जो कुछ हुआ पाकिस्तान ही नहीं भारत का बच्चा बच्चा भी जानता है। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी और इस जंग में जो दुनिया ने देखा वो हमारे मजमूई पावर पोटेंशियल का 10 से 15% है। हमने भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया। भारतीय जारियत का घंटों में मौसर जवाब दिया। मार्का हक में पाक फौज कौम की उमंगों पर पूरी उतरी, मगरूर दुश्मन को जंग में मुकम्मल शिकस्त दी। पहलगाम वाक़े को 1 साल मुकम्मल हो गया। सबूत कहाँ है? जवाब दें कि कौन लोग थे जिन्होंने ये कराया, कौन थे जिन्होंने किया। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने वाला भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। दहशतगर्दी का ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। DGISPR ने कहा भारत के सियासतदान कम, जंगजू ज़्यादा लगते हैं। भारत कई दिहाइयों से ये झूठा बयानिया बना रहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत ने बयानिए के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। पहलगाम वाक़े पर बगैर तहकीकात लम्हों में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। ये अपने मुल्क में दहशतगर्दी करवा कर इल्ज़ाम दूसरों पर डाल देते हैं। भारत को नसीहत है, सच बोलना सीखे। हम उस वक्त भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं। जो साल पहले किए थे, कौन लोग थे जिन्होंने कराया था? कि मिनटों में FIR हो जाती है, उसमें तयन कर दिया जाता है कि बाहर से आके लोगों ने सरहद पार से आगे से कराए। अगर तुम इतने ही सियाने थे, इतने ही समझदार थे, तो जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अंदर लोग आगे उसका तुम्हें पता नहीं चला। उस वक्त तुम्हारी ये समझदार इंटेलिजेंस, तुम्हारे ये होनहार जो जहन है वो किधर थे? सो रहे थे। कहाँ है वो सबूत? आज भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सवाल करती है, पाकिस्तान के बच्चे सवाल करते हैं, हिंदुस्तान के जी शऊर लोग सवाल करते हैं। आप सुने उनके मीडिया को कि कौन है पहलगाम के पीछे, किस लिए कराया गया? तो ये जो ड्रामा है दहशतगर्दी का, ये हमेशा के लिए दफन हो गया। नोबडी बायज दिस। ये जो गंद, ये जो वाहियात किस्म का एक ड्रामा उन्होंने लगाया हुआ है बार बार कि जी ये दहशतगर्दी करते हैं और तुम खुद हो सबसे बड़े दहशतगर्द। इनको एक ही नसीहत देंगे हम कि सच बोलना सीखें। दैट्स व्हाट वी द पाकिस्तान डिड। एंड एट द सेम टाइम जो उनकी सियासतदान है वो सियासतदान कम और कोई जंगजू ज्यादा लगते हैं। उनके बयानात को सुने। कोई अखंड भारत का नारा मार रहा है, कोई हिंदुत्व के नारे मार रहा है। अभी अगर यही ज़बान इस्तेमाल करनी है तो आओ सामने आ जाओ फिर। दिस इज डेंजरस इफ यू पोलिटिसाइज योर मिलिट एंड यू मिलिटराइज योर पॉलिटिक्स। DGISPR ने भारतीय ऑपरेशन सिंदूर की खूब तारीफ की। बोले कि जनाना जहनियत से निकलोगे तो मैदान में मर्दाना वार मुकाबला करोगे। बहुत हो गया, अब सिंदूर से बाहर निकलो। उनकी पॉलिटिक्स में, उनकी फौज में, उनकी सोसाइटी में हिंदुत्व की फैलती जा रही है। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। पता नहीं कौन से संदूर की तैयारी कर रहे हैं। ये संदूर से निकलते क्यों नहीं? कोई मर्दाना नाम रख लो। ये संदूर तो खवातीन को लगाया जाता है। पता नहीं कहां से इनको जो सा है ये संदूर याद आ गया है। जान छोड़ दो अपनी फौज की, इसको प्रोफेशनल फौज बनने दो। बिकॉज दिस इज एन एक्सट्रीम हिंदुत्व ड्रिवन मिलिटेंट पॉलिटिकल थॉट व्हिच हैज बिकम ए डेंजर फॉर एवरीवन। पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। ये एलीट की नहीं, गरीब की फौज है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सियासत से मुतालिक सवालात का भी जवाब दे दिया। आपको बता रहे हैं कि तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि हम रियासत पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हैं, किसी सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करते। हम पाकिस्तानी सियासत में स्टेक होल्डर्स नहीं हैं। बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। वो बातचीत से मसाइल हल करना चाहते हैं, करें, किसी ने रोका नहीं है। भारत को गलत फहमी थी कि अवाम और फौज में दूरी है। हम बार बार कहते हैं कि कोई माई का लाल अवाम और फौज के दरमियान नहीं आ सकता। We are not a stakeholder in the politics of Pakistan. We don't represent any particular creed, sect, linguistic or political thought. We come from the people of Pakistan and the people of Pakistan come from us. और हम तो कहते हैं करें अपने जो इतने मसाइल हैं बातचीत से हल करें। Who stops that? It's none of our business. हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ का जो एजाज़ मिला है ये पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की ख्वाहिश है।
حرمین شریفین کی حفاظت سعودی عرب کے ساتھ جڑی ہے جیسے ہمیں سعودی عرب کی سلامتی اور حفاظت عزیز ہے، ایسے ہی سعودی عرب کو بھی پاکستان کی سلامتی اور حفاظت عزیز ہے۔ ترجمان افواج پاکستان نے نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے تعلقات ملٹی ڈومین میں برادرانہ ہیں۔ اور جو سعودی عرب ہے، ان کے جو ہمارے ریلیشنز ہیں دے آر ویری ڈیپ روٹڈ، دے آر ان ملٹیپل ڈومینس، دے آر بردرلی ریلیشن، دے آر ویری ایموٹیو ریلیشن شپ۔ ایک چیز یہ واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ جو محافظین حرمین الشریفین کا اعزاز ہے نا، یہ پاکستان کے ہر بچے، ہر مسلمان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اور اس کی افواج کو چنا حرمین الشریفین کے اوپر اگر کوئی خطرہ آتا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ اور حرمین الشریفین کی جو حفاظت ہے وہ سعودی عرب کی قومی سلامتی کے ساتھ جڑی ہے۔ اینی تھریٹ ٹو سعودی عرب وہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے، اور اسی طرح جس طرح ہمیں سعودی عرب کی سیکیورٹی اور سلامتی عزیز ہے، اسی طرح سعودی عرب کو بھی پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی سلامتی عزیز ہے۔ اٹس اے میوچل فار بوتھ دی کنٹریز۔ ہمیں بڑا واضح ہے، کیا کہتے ہیں، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، تو ہم عہد، وہ جو حکم ہے اللہ کا کہ اپنا عہد پورا کرو، کیونکہ آپ کو اپنے عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مارکہ حق کی خصوصی تقریب سے خطاب میں ایئر چیف نے فضائیہ کی کارکردگی کو سراہا۔ ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا کہ فضائے جنگ میں پاکستان ایئر فورس بھارت پر بھاری پڑی۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف رافیل طیارے گرائے بلکہ دشمن کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو شدید نقصان پہنچایا۔ سری نگر سے بھٹنڈا تک دشمن کو واضح پیغام دیا گیا۔ ایئر چیف مارشل نے کہا، پاک فضائیہ ہمیشہ ملک کی فضائی حدود کے دفاع کے لیے تیار ہے اور ہر قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ has great significance in the history of Pakistan Air Force, as indeed our country. Despite being outnumbered, ladies and gentlemen, Pakistan Air Force fought aggressively, denying enemy the opportunity to enter into our airspace. Within minutes, multiple Rafale jet, Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29 and multi-million-dollar unmanned system was shut down. This devastating blow shocked the enemy, and Indian Air Force was not seen in air for the remaining part of the conflict. Out of dozens drones launched on Pakistan, none was able to return home. Our killer drones, hypersonic missile, and long-range weapon struck 16 enemy air bases within a span of about 8 to 10 hours. Key military installation, BrahMos site, critical command and control center, 2 of his prized S-400 battery was neutralized. The enemy was literally on its knees much before we could imagine. I salute each and every member of Pakistan Air Force for their professionalism and hard working during testing time, alongside well-executed tri-service synergy under full support of Field Marshal Sayyid Asim Munir. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔